एवं नमस्कार। संपूर्ण विद्याश्री परिवार की ओर से मैं अनन्या आप सभी दर्शकों का भगवान विष्णु के चतुर्थ अवतार की प्रस्तुति में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी दर्शकों ने कल देखा कि किस प्रकार कश्यप ऋषि की पत्नी के गर्भ से उनके दो पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप पैदा हुए। हिरण्याक्ष से पृथ्वी की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु ने वाराह रूप धारण कर उसका वध किया। अपने भाई के वध से दुखी और क्रोधित हिरण्यकश्यप ने अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए हजारों वर्षों तक की घोर तपस्या की ताकि वह ब्रह्मा जी को खुश कर सके। हिरण्यकश्यप की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे अजय होने का वरदान दिया कि उसे न कोई घर में मार सकेगा, न ही बाहर, न ही किसी अस्त्र से उसका वध होगा, न ही किसी शस्त्र से। न कोई पशु उसे मार पाएगा, न मनुष्य। उसकी मृत्यु न तो आकाश में हो सकेगी, न ही पृथ्वी पर। वह अजय होगा और इसी प्रकार हिरण्यकश्यप अमर बन गया। इस वर के कारण हिरण्यकश्यप इतना शक्तिशाली हो गया कि तीनों लोकों में उसका अधिपत्य स्थापित हो गया और हर तरफ हाहाकार मच गया। सावधान कायर देवताओं, अब मैं ब्रह्मा जी द्वारा वर प्राप्त कर अजर अमर योद्धा हूँ। ब्रह्मा ने मुझे तीनों लोकों में सर्वशक्तिशाली प्राणी होने का वर दिया है। ना कोई देवता, न ही कोई मनुष्य और ना ही कोई पशु मेरा वध कर सकता है। ना दिवस में, ना रात्रि में, ना स्वर्ग में, ना ही मृत्यु लोक में, ना ही किसी अस्त्र शस्त्र से मुझे कोई परास्त कर सकता है। हा 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 हा, मुझे तुम सब अपना स्वामी स्वीकार करो, अन्यथा तुम सबको मेरे क्रोध का प्रकोप सहना होगा। ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करने के पश्चात हिरण्यकश्यप स्वयं को ही भगवान समझने लगा। हिरण्यकश्यप इतना अभिमानी हो गया कि उसने संपूर्ण मानव जाति को यह आदेश दिया कि अब केवल वह ही उनका संरक्षक है और अब भगवान के रूप में केवल हिरण्यकश्यप की ही पूजा की जाए। एक बार हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद अपनी दीक्षा को संपूर्ण करने के पश्चात हिरण्यकश्यप की राजधानी में वापस आया। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव पुत्र। वत्स, तुमने अब तक अध्ययन में निरंतर तत्पर रहकर जो कुछ सीखा है उसमें से कुछ अच्छी बात मुझे सुनाओ। मैं तुम्हारे मुख से अपनी प्रशंसा और अपना वर्चस्व सुनने के लिए व्याकुल हो रहा हूँ। पुत्र, इन तीनों लोकों में जो सर्वशक्तिशाली है उसके विषय में मुझे बताओ। जैसी आज्ञा पिताश्री। मैंने अपने जीवन में अब तक जो सीखा है, जिसका अनुभव किया है, उसका सारांश मैं आपको सुनाता हूँ। जो आदि, मध्य और अंत से रहित है, जो इस संपूर्ण पृथ्वी, पाताल, ब्रह्मांड और तीनों लोकों के संरक्षक है, समस्त मानव जाति के पालनकर्ता भगवान श्री विष्णु हैं और मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। ओ नादान बालक, ये क्या बोल रहा है? क्या इतने वर्ष तुमने अपने जीवन में यही शिक्षा ग्रहण की है? बताओ मुझे, किसने तुम्हें भ्रमित किया है और इन सब विचारों का उपदेशक कौन है? मैं उसका सर्वनाश कर दूंगा। पिताश्री, संपूर्ण जीवों के हृदय में बसे भगवान विष्णु ही तो है जो संपूर्ण जगत के उपदेशक है। उनको छोड़कर और कौन किसको कुछ सिखा सकता है? धिक्कार है तुम पर। बंद करो ये विश्वानी, बंद करो ये विष्णु गान। क्षमा करे पिताश्री,
भगवान विष्णु की भक्ति को त्याग दूं? असंभव। छोटा मुंह बड़ी बात पिताश्री, परंतु आपके लिए भी यही उचित होगा कि आप उनसे क्षमा मांगकर उन्हें अपना स्वामी स्वीकार करें। मूर्ख बालक, बंद कर अपनी यह मूर्खता। कायर विष्णु और मेरा स्वामी, यह कहने का दुस्साहस कैसे किया तूने? तू मेरा पुत्र है, इसीलिए कह रहा हूं कि विष्णु भक्ति का कलंक धोकर क्षमा मांग ले मुझसे, तो प्राण दान अब भी संभव है। पिताश्री, आप जैसा उचित समझे करें, क्योंकि भगवान विष्णु की स्तुति ना करना मेरे लिए असंभव है। भगवान विष्णु मेरी रक्षा अवश्य करेंगे, क्योंकि वह हमेशा मेरे साथ है। ओ मूर्ख बालक, इतना दुस्साहस कि तुम मेरी कही गई बात की अवज्ञा कर रहा है। मैं कहता हूं चला जाओ यहां से, नहीं तो इसी क्षण मेरे हाथों तेरी मृत्यु निश्चित है। गुरुदेव का हिरण्यकश्यप के कक्ष में स्वागत है। पधारिए गुरुवर। हिरण्यकश्यप, मैं यह क्या सुन रहा हूँ? तुम्हारा ही पुत्र विष्णु की उपासना कर रहा है। यह तुम्हारे हित में नहीं। कहीं ऐसा न हो यही बालक आगे चलकर तुम्हारे काल का कारण बने। सत्य वचन गुरुवर, प्रहलाद को विष्णु भक्ति करने का दंड अवश्य ही मिलना चाहिए। अवश्य ही हिरण्यकश्यप। यदि ऐसा न हुआ तो तुम्हारा तीनों लोकों पर फैला हुआ वर्चस्व समाप्त होने में अधिक समय नहीं लगेगा। मेरी मानो तो शीघ्र ही इस बालक के वध का प्रबंध करो, ताकि तुम्हारा आतंक और वर्चस्व तीनों लोकों पर बना रहे। जी गुरुवर, आपके आदेश का पालन अवश्य ही किया जाएगा, क्योंकि यह शत्रु प्रेमी अपने ही कुल का नाश करने वाला बन गया है। अपने पुत्र प्रहलाद के मुख से अपने परम शत्रु श्री विष्णु की उपासना सुन हिरण्यकश्यप के क्रोध का कोई पारावार न रहा और उसने अपने ही पुत्र प्रहलाद को मारने के लिए अपने सैनिकों को आदेश दिया। हिरण्यकश्यप की आज्ञा पाकर उनके सैनिकों ने प्रहलाद को अनेकों प्रकार से मारने की चेष्टा की, परंतु उनके सभी प्रयास श्री हरि की कृपा से विफल हो गए। उन सैनिकों ने प्रहलाद पर अनेक प्रकार के अस्त्र व शस्त्र से आघात किए, परंतु प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। उन्होंने प्रहलाद को विषैले सर्पों से डसवाया और पर्वत के शिखर से गिराया, फिर भी भगवत कृपा से प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मारने की जो युक्ति सोचते वह उसमें विफल हो जाते। जब यह बात हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को पता चली तो वह हिरण्यकश्यप से मिलने के लिए उनके कक्ष में पहुंची। प्रहलाद मेरा परम शत्रु है, मेरा ही नहीं अपितु संपूर्ण दैत्य जाति का शत्रु है। दैत्य शत्रु का विनाश होना ही चाहिए, अन्यथा दैत्य जाति का पतन निश्चित है। भले ही प्रहलाद मेरा पुत्र है, किंतु इस विद्रोही का सर्वनाश करना ही होगा। प्रहलाद का अंत करना ही होगा, असुर जाति के विद्रोही का अंत करना ही होगा। सर्वशक्तिशाली, महाबली, संपूर्ण ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त करने वाले महाराज हिरण्यकश्यप की जय हो। आओ बहन होलिका, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा में था। क्या हुआ भैया? आपके मुखमंडल पर कोई चिंता प्रतीत हो रही है। क्या आप किसी प्रकार के भय से विचलित हैं? हमारी चिंता एक ही है होलिका, जिसे तुम भली प्रकार से जानती हो। प्रहलाद, हमारा विद्रोही पुत्र, हमारा परम शत्रु प्रहलाद, जिसे हमने अनेकों बार मृत्यु के मुख में धकेला, परंतु वह हर बार वहां से जीवित बाहर निकला। तुम चिंता मत करो भैया, इस बार वह विद्रोही नहीं बचेगा। तुम्हारी बहन ने
तुम्हारी इस चिंता को दूर करने का उपाय सोच लिया है। उपाय? कैसा उपाय? तुम नहीं जानते भैया, मैंने अग्निदेव की तपस्या कर अग्नि में न जलने की सिद्धि प्राप्त की है और यह सत्य केवल माता अदिति ही जानती है। परंतु तुम्हारे इस सत्य से प्रहलाद को समाप्त करने की हमारी यह समस्या कैसे हल हो सकती है होलिका? मैं प्रहलाद को गोद में लेकर बैठूंगी और उसके प्रति अपने स्नेह का प्रदर्शन करूंगी। उसी समय तुम सैनिकों को आग जलाने का आदेश देना। अग्नि प्रज्वलित होगी और प्रहलाद अग्नि में जलकर भस्म हो जाएगा और मैं अपनी सिद्धि के बल पर जीवित ही अग्नि से बाहर निकल आऊंगी। बहन होलिका, तुम्हारी युक्ति तो ठीक है, परंतु हम यह सोचते हैं कि प्रहलाद ने विष्णु भक्ति करके ऐसी चमत्कारी शक्तियां प्राप्त करी हैं जिसके कारण मृत्यु उससे दूर रहती है। यदि तुम्हारी युक्ति भी उसके समक्ष विफल हो गई तो फिर हमारी समस्या का क्या हल होगा? नहीं भैया, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आपको वचन देती हूँ कि जब तक प्रहलाद अग्नि में जलकर भस्म नहीं हो जाएगा, मैं भी अग्नि से बाहर नहीं आऊंगी। तो होलिका, आगामी फागुन की शुक्ल पूर्णिमा को यह कार्य संपन्न किया जाए। जी भैया, आप अब बिल्कुल चिंता न करें। आगामी फागुन की शुक्ल पूर्णिमा को आपके शत्रु का सर्वनाश निश्चित है। इसके पश्चात होलिका अपने भतीजे प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ गई, परंतु श्री विष्णु की कृपा से जलती हुई अग्नि भक्त प्रहलाद का बाल भी बाका न कर पाई और होलिका स्वयं ही इस आग में जलकर राख हो गई। ओम श्री विष्णु देवाय नमः। 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 बचाओ! ओम श्री विष्णु बचाओ! देवाय बचाओ! नमः। बचाओ! ओम श्री विष्णु देवाय नमः। अपनी बहन होलिका की मृत्यु का समाचार जब हिरण्यकश्यप के पास पहुंचा तो वह स्वयं ही प्रहलाद का वध करने के लिए प्रहलाद के पास गए और उन्होंने क्रोध में बड़े ही वेग से खंबे पर प्रहार किया। उसी समय उस खंबे में से बड़ा भयंकर शब्द हुआ और उस खंबे को तोड़कर एक प्राणी बाहर निकला जिसका आधा शरीर सिंह और आधा शरीर मनुष्य का था। वह समय संध्या का था, यानी ना तो दिवस और ना तो रात्रि, और भगवान श्री हरि ने अपने इसी नरसिंह अवतार में हिरण्यकश्यप को अपनी जांघ पर लिटाकर दरवाजे की चौखट जो न अंदर होती और ना ही बाहर एवं बिना किसी शस्त्र से अपने नखों से हिरण्यकश्यप का वध किया। भक्त प्रहलाद की भक्ति और आस्था ही थी जिसने भगवान श्री हरि को नरसिंह अवतार लेकर इस पृथ्वी पर आने के लिए बाध्य किया। भक्तों की भक्ति ही श्री हरि को इस धरती को पाप मुक्त करने के लिए बाध्य करती है, अन्यथा हिरण्यकश्यप का वध संभव नहीं था। हिरण्यकश्यप के वध के पश्चात भगवान श्री हरि ने भक्त प्रहलाद को आदेश दिया कि वह सनातन धर्म और न्याय का परचम लहराते हुए धर्म की पुनः स्थापना करे। सच में भगवान श्री हरि का नरसिंह अवतार हमें इस बात पर पुनर्विचार करने पर मजबूर करता है कि अहंकार और अनीति से किया गया कार्य चाहे किसी भी शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा ही किया गया हो, उसका नाश निश्चित है।
आशा करती हूँ कि आपको आज की नरसिंह अवतार की प्रस्तुति अवश्य ही सराहनीय लगी होगी। तो आप सभी से कल दोबारा यही भेंट करेंगे भगवान विष्णु के पंचम अवतार वामन अवतार के साथ।